नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलयुगी सास। अच्छा ये बताइए, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है या नहीं। मैं यह नहीं कहती कि अपने माँ बाबूजी को घर से बाहर निकाल दीजिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ही ना जाए। आपको तो पता भी है घर का काम कितना होता है। अपनी नौकरी करूं या घर का काम, अगर तुम्हारे माँ बाप घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो कौन सा उनके हाथ खिंच जाएंगे। अरे तो इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है। करते तो हैं वह लोग घर का सारा काम। अजी क्या खाक काम करते हैं। कल भी कपड़े रख कर गई थी धोने को, सारे कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। और तो और रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा दिया था। छोटी बहू और बेटे के कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर अपने कमरे में बीमारी की हालत में लेटी हुई कांता जी उदास हो गई। सोचने लगी, अभी आता ही होगा बेटा मेरे कमरे में मुझे समझाने के लिए कि माँ घर का थोड़ा बहुत काम किया करो। हम भी दिन भर मज़े नहीं लूट रहे हैं। वहाँ ऑफिस में बहुत काम होते हैं। नौकरी पर जाते हैं तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। कांता जी यह सब बातें सोच ही रही थी कि देखा सामने से उनके सुपुत्र जी आ रहे थे, जिसे अच्छी तरह समझा बुझाकर माँ बाबूजी के पास ऐसे भेजा गया था जैसे किसी सैनिक को युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दोहराने उन सभी बातों को, लगा गुणगान गाने अपनी पत्नी की। तभी माँ जी बोली, बेटा तुझे पता है ना, घुटने तो मेरे पहले से ही काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। मेरी हिम्मत तो खड़े होने की भी नहीं हो रही है। बूढ़ी और कमज़ोर हड्डियाँ हैं, कभी न कभी तो जवाब देती ही हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बापूजी मिलकर अपना खाना पकाकर खा लेते हैं। कल का नाश्ता भी तो तेरे बाबूजी ने ही बनाया था, तो माँ बाकी के काम भी करवा लेती बाबूजी से। बातों की बात छोड़ता हुआ छोटा बेटा शुभम नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उसकी पत्नी शोभा भी। कांता जी अपने आप से कहने लगी, जब अपना ही शरीर साथ देना बंद कर दे तो बुढ़ापे में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। कोई अपना सगा नहीं होता है, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी तब तक तो बहू माँ जी करते हुए आपके आगे पीछे दौड़ती थी, हंसती जाती थी। कुछ दिन की बीमारी ने ही हमें एहसास करा दिया कि हमारी इस घर में क्या औकात है या फिर की इतनी इज्जत है। रघुनाथ जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे वह हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। चाहे आपको लाख बुरे लगते हों, लेकिन दोनों दिल के बड़े साफ थे। तभी दोनों बड़े बेटे और बहू का नाम सुनते ही कांता जी गुस्से से लाल हो जाती हैं। जाने कितनी ही कड़वी मीठी यादें उनके समुद्र रूपी दिल में हिलोरे ले रही थी। अभी 5 साल ही हुए थे बड़ी बहू संजना को ब्याह कर इस घर में लाए हुए। संजना एक समझदार और सुशील औरत थी। दिखने में तो ठीक ठाक थी, मगर सांवले रंग की थी। सभी कामों में अव्वल थी, लेकिन जो भी काम करती उसी में कांता जी कोई न कोई नुक्स जरूर ही निकाल देती थी, और वह भी हंसकर माफ़ी मांग लेती थी। गरीब घर की थी, इसलिए दान दहेज ज़्यादा नहीं आया था। पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद कांता जी की आंखों में खटकती थी। सासू माँ की छोटी बेटी संगीता यानी अपनी ननद और देवर का भी पूरा सम्मान करती थी। फिर भी न जाने क्यों वह लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर सी लगती है,
लेकिन पति सचिन उसका पूरा सम्मान और ख्याल रखता था और प्यार भी देता था, तो संजना को भी कोई शिकायत नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसकी ननद संगीता का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। शादी के समय बड़े बेटे और बहू ने दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम किए। शादी अच्छे से हो गया। थोड़े ही समय बाद छोटे बेटे शुभम का भी विवाह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर आई तो सभी ने जोरों शोरों से उसका भव्य स्वागत किया। और होता भी क्यों नहीं, दान दहेज से घर जो भर दिया था उसके पिता ने। ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी, दिखने में खूबसूरत, गोरा रंग और सुंदर नयन नक्श वाली थी। छोटी बहू शोभा, जिसे पाकर कांता जी तो निहाल हो गई। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। जब पड़ोसी वाले देखे तो बोले, वाह कांता, छोटी बहू तो एकदम हीरा है हीरा। बड़ी बहू का नाम संजना तो ठीक था, लेकिन छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो। कांता उसके रंग के साथ खूब मैच करेगा। छोटी बहू यह सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है और सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू फूटी आंख भी नहीं भाती थी। जरा जरा सी बात पर खरी खोटी सुनाने के लिए सासू माँ तैयार रहती थी। छोटी बहू के आने के बाद भी सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ता था। असल में यह हो जाता कि छोटी बहू शोभा बड़े घर से आई है, काम नहीं करेगी अभी। अब तो छोटी बहू भी बात बात पर अपनी जेठानी की चुगली करने से बाज ना आती थी। अपनी सासू माँ के दिमाग में यह शक पैदा कर दिया कि भाभी अपने मायके में पैसा भेजती हैं और अपने जेवरात भी मायके में रखकर आई हैं। शोभा अपने पति शुभम के साथ मिलकर उस पर ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। कांता जी उनकी बातों में आकर भड़क गई। एक दिन अपने खिलाफ साजिश होते देखकर बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति सचिन को सारी बात बता दी। यूं तो सचिन किसी मुद्दे पर बोलता नहीं था, लेकिन अब वह चुप ना रह पाया। माँ संजना घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है, आपके और बाबूजी के मन की हर चीज़ें बनाती है और बदले में आप इस पर आरोप लगा रही हैं कि वह मायके में पैसा देकर आती है। ऐसा करना तो दूर की बात, वह ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंखें दिखाता है, नालायक, निकल जा हमारे घर से बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की यहाँ पर। कांता जी आंख दिखाते हुए बहुत गुस्से से अपने बड़े बेटे और बहू से बोली। दोनों को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मकान और दुकान छोटे बेटे के नाम पर कर दिए और यहाँ से शुरू हुई इस हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान। अब घर पर केवल शुभम और उसकी पत्नी शोभा का ही राज था। माता पिता तो उनके हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो शुभम बचपन से ही था और अब उसे जुआ खेलने और शराब पीने की भी आदत पड़ गई थी। जो दुकान उसने बड़े भैया से छीन लिया था, उसे वह जुए में गंवा दिया। अब घर और परिवार की कमाई का साधन भी खत्म हो गया और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए शुभम और उसकी पत्नी ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी बेरोजगार होकर घर बैठ गए और ऐसी स्थिति में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गई? अब तुम्हारी आंखों में आंसू कहाँ से आ गए? रघुनाथ जी अपनी पत्नी कांता जी से बोले। संजना बहू की याद आ गई क्या? बड़ी नेक दिल की है बेचारी, लेकिन हमने जो उन दोनों के साथ किया, भगवान उसके लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। लगता है हमें भी वही सज़ा
मिल रही है। भाग्यवान। खैर छोड़िए, छोटी बहू कपड़े धोने के लिए कहकर गई है। तुम्हारी घुटनों में दर्द है तो मैं धुल देता हूँ। कहते हुए रघुनाथ जी जैसे ही उठकर बाथरूम में गए, तभी अंदर गए ही थे कि बाथरूम में से एक जोरदार की आवाज़ आई और रघुनाथ जी चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का कलेजा थम गया। कांपते टांगों से चलती हुई जैसे तैसे बाथरूम तक पहुंची तो देखा रघुनाथ जी फर्श पर गिरे हुए हैं और उठने में लाचार हैं। तभी कांता जी हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें जैसे तैसे अपना सहारा देकर उठने में मदद की और कमरे तक ले गई। रघुनाथ जी के कमर और पैर में बहुत चोट आई थी। कांता जी उन्हें मलहम लगाने लगी। मलहम लगाते हुए कांता जी फफक फफक कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। बीमारी के कारण कांता जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। किचन में कुछ फल रखे हुए थे, उन्हें काट कर ले आई और जैसे तैसे दोनों ने अपना पेट भर लिया। थोड़ी देर बाद भी दर्द कम नहीं हुआ तो कांता जी ने शुभम को फ़ोन किया। बेटा, तेरे बाबूजी बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं। जल्दी आ जाओ, तेरे बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ओफ़ो माँ, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है और तुम लोगों के फालतू खर्चों के लिए मेरे पैसे भी नहीं हैं। अभी मुझे शाम को ज़रूरी मीटिंग में जाना है, रात को ही आ पाऊँगा कहकर शुभम ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का ढेर देखकर अपने सास ससुर पर बरस पड़ी। माँ जी, 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा है। घर पर बैठकर आप दोनों इतना भी नहीं कर सकते कि यह कपड़े मशीन में धुलने ही डाल देते। बहू, तुम्हारे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल गए और उनकी यह हालत हो गई। कांता जी थोड़ी देर पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करके बैठी थी, लेकिन छोटी बहू की बातों ने उन्हें फिर से दुखी कर दिया और बाबूजी का हाल पूछे बिना ही गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रात को शुभम के आते ही छोटी बहू शोभा ने उसके कान भर दिए। माँ ने उसे आवाज़ दी, शुभम बेटे, अपने बाबूजी का हाल तो जान ले। देख किस हालत में पड़े हैं बेचारे। माँ, मैं थक हार कर अभी घर आया हूँ। थोड़ी देर अब मुझे आराम भी नहीं करने देती। और क्या हुआ है बाबूजी को? ठीक ही तो दिख रहे हैं। 2 दिन मलहम लगाओगी तो दर्द भी चला जाएगा। छोटे बेटे की भी बातें माँ पिताजी को तीर समान चुभने लगी। अब तो लाचार जीवन बोझ लग रहा था उन्हें। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ फल गायब हैं तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। बेचारे बीमार और बूढ़े पति पत्नी भूखे प्यासे शिथिल अवस्था में पड़े रहे। शाम को हाल चाल जानने के लिए कांता जी की बेटी का फ़ोन आया तो पूछने लगी, माँ आपका क्या हाल है, बाबूजी कैसे हैं? बेटी की आवाज़ सुनकर और कांता जी अपने अंदर सिमटे दुख को छुपा ना सकी और रोते हुए सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज़ में बेटी संगीता के दिल को जैसे चीर कर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि वह शहर से बहुत दूर जो थी। अगले दिन उसने अपने बड़े भाई सचिन को फ़ोन लगाया। इतने समय बाद अपनी बहन का फ़ोन देखकर सचिन बहुत खुश हो गया। फ़ोन उठाते ही संगीता रोने लगी और माँ बाबूजी के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी सुनाई। यह सब सुनकर सचिन की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी संजना को अपने साथ चलने को कहा। उसे रास्ते में सारी बात बताई और घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहाल अवस्था में भूख प्यासे तड़प रहे थे। उनकी बेबसी ने बड़े बेटे और बहू के दिल को अंदर तक हिला कर रख दिया था। अपने बेटे सचिन और बड़ी बहू को इतने समय बाद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। रघुनाथ जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
सचिन, बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ? अरे भगवान, अरे देखो तो सही, हमारे बच्चे आ गए। अपने पिता के करुणा और प्यार भरे स्वर सुनकर सचिन की आंखें नम हो गई। माँ, बाबूजी, आप इतने समय तक इतने दुख सहन कर रहे थे, मुझे एक फोन तक नहीं कर सकते थे क्या? आप दोनों हमसे अभी तक नाराज हैं? कहते हुए सचिन फफक कर रो पड़ा। बेटा, हम लोगों ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया था, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसी शर्मिंदगी के कारण हम लोग तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाए। किस मुंह से हम दोनों तुमसे बात करते? शायद यह हमारे उन्हीं कर्मों की सज़ा है जो भगवान हमें दे रहा है। रघुनाथ जी रूंधे गले से बोले। उधर अपनी गलतियों के कारण कांता जी अपनी बड़ी बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। चलिए माँ जी, पिताजी, पहले हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ ही हमारे घर में रहेंगे। बड़ी बहू ने आदरपूर्वक कहा। हमने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानी के बारे में सुनते ही दौड़े दौड़े आ गए। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यदि वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली तो आज हमें यह दिन सब दिन देखना ना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारे सेवा भाव और प्यार को पहचान ही नहीं पाई। पता नहीं क्या क्या बुरा सोचती रही तुम्हारे बारे में, और मैंने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा। हमेशा तुम्हारी सूरत को ही लेकर ताने दिए, तुम्हारी सीरत को तो मैं समझ ही नहीं पाई। कहते हुए माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, जिसने वर्षों से उनके मन में भरे मैल को धो डाला। बस माँ जी, जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। कहते हुए बड़ा बेटा बहू उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन बेटा, अस्पताल में बहुत खर्चा होगा। तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप चिंता ना करें माँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। सचिन ने माँ जी को आश्वासन देते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके अच्छा पैसा कमा लेती है। अब हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल में इलाज हो गया। अब माँ बाबूजी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अस्पताल से बड़ा बेटा और बहू माँ पिताजी को अपने साथ अपने घर में ले गए, जहाँ वह किराए पर रहते हैं। देखिए माँ जी, यह है हमारा सपनों का घर। माँ बाबूजी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई घर में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में बड़ी बहू ने स्वादिष्ट खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने परोस दिया। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी दीन दशा देखकर बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मन ही मन यह सोचकर खुश हुई कि उसे अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज बड़ी बहू ने अपने हुनर और आंतरिक सुंदरता से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा लिखवाने का निर्णय लिया। दुकान तो छोटा बेटा शुभम जुए में हार चुका था, लेकिन अब उन्होंने मकान अपने बड़े बेटे सचिन के नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। बड़ी बहू ने मेहनत, प्यार, लगन, त्याग और अपनेपन से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली। आज कांता जी अपने जीवन की परम शांति और सुख को महसूस कर रही थी, और वह अच्छी तरह से समझ गई कि सूरत से ज़्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, हमें किसी की सूरत नहीं बल्कि सीरत देखकर उसका आदर और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि सूरत ईश्वर की देन है और सीरत उसकी खुद की। इसलिए हमें कभी भी भद्दे सूरत वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।